नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जयपुर जेडीए की आवासीय योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस जो कंप्लीट है उसके बारे में समझ जानकारी। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियोस के बारे में लगातार जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर जेडीए की आवासीय योजनाओं में आवेदन हेतु जो सेवा है वो ई मित्र पोर्टल पर हमेशा उपलब्ध रहती है और जो भी आवासीय योजना चल रही होगी उसके प्लॉट्स हेतु आवेदन किया जा सकता है। साल भर ही सर्विस अवेलेबल रहती है ई मित्र पर। और आपको ये बताना जरूरी है कि ये सबसे ज्यादा कमीशन देने वाली सर्विस है और सबसे कम टाइम में इसमें फॉर्म भरा जाता है, सबसे ज्यादा कमीशन प्राप्त होता है। इसलिए हर ई मित्र कियोस्क को ये सर्विस के बारे में जानना जरूरी है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले ई मित्र पे लॉगिन करें। एसएसओ पोर्टल के द्वारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके आप कियोस्क के रूप में ई मित्र एप्लीकेशन में एंटर कर जाएं और अवेल सर्विसेज मेन्यू के अंदर यूटिलिटी में जाकर क्लिक करें या फिर आप डैशबोर्ड पर ही यूटिलिटी सर्विसेज पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सर्विस जो सर्च करनी है आपको, जैसे आप जेडीए रेजिडेंशियल लिखेंगे तो सर्विस आपको दिखाई देगी। उसका नाम है जेडीए रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ जेडीए रेजिडेंशियल स्कीम्स। सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपको थर्ड पार्टी पे जाना है तो आपको यस क्लिक करना है। ओके क्लिक करते ही आप थर्ड पार्टी पोर्टल यानी जेडीए की साइट पे पहुंच जाएंगे। जेडीए की साइट पे जो पूरा प्रोसेस है उसको हमने 9 स्टेप्स में ब्रेक किया है। सबसे पहले आपको कंज्यूमर का मोबाइल ओटीपी के आधार पर रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेंट्स की डिटेल भरनी पड़ेगी। एप्लीकेंट की डिटेल को आपको कंफर्म करना होगा। चौथे नंबर पर आएगा रेजिडेंशियल स्कीम को सेलेक्ट करें। उस किस कैटेगरी में एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है वो क्लिक करें। कंफर्मेशन, पेमेंट कंफर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। आप फिर पेमेंट क्लिक करके पेमेंट करें। रिसिप्ट प्रिंटिंग होगी और फिर रिटर्न बैक टू ई मित्रा। ये पूरा प्रोसेस है। तो इसको देखिए, एक एक स्टेप को हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप जेडीए की साइट पे पहुंचेंगे तो वहां पे मोबाइल एप्लीकेंट का नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद में ओटीपी जाएगा जो उस मोबाइल नंबर पे होगा और उसको आपको ओटीपी को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जेडीए मोबाइल नंबर के बेस पे ही एप्लीकेंट को ट्रैक करता है, इसलिए कोई भी कियोस्क धारक अपना मोबाइल नंबर इस पे ना डाले। जैसे ही आपके नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एप्लीकेंट की डिटेल आ जाएगी, जहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम, फादर हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाला हुआ आएगा। ईमेल आईडी आपको डालनी है और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है, जिसके बेसिस पर बैंक नेम एड्रेस डिस्प्ले होगा। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स काम आएगी जब कंज्यूमर का अगर अलॉटमेंट नहीं होता प्लॉट का तो उसके जो पैसे हैं वो सारे इस बैंक अकाउंट में रिटर्न होंगे। कैप्चा डालने के बाद में जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन आएगा एप्लीकेंट डिटेल्स का, जहां पर कि आप बैंक अकाउंट डिटेल्स को कंफर्म करेंगे, आईएफएससी कोड को कंफर्म करेंगे और एप्लीकेंट की बेसिक डिटेल्स जो दूसरी डली हुई है उन सबको कंफर्म करेंगे। जैसे आपने कंफर्म किया, आपके सामने जो भी स्कीम्स अवेलेबल होंगी उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, एंड डेट और लॉटरी डेट के बारे में समझ जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसमें से जो भी स्कीम आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट बटन दबा के आप आगे बढ़े। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने आता है किस कैटेगरी में व्यक्ति अप्लाई कर रहा है और उसका इनकम ग्रुप क्या है, क्योंकि जेडीए की सारी स्कीमों में कैटेगरी बेस पर, इनकम ग्रुप के बेस पे ही प्लॉट्स का अलॉटमेंट होता है। जैसे आप प्रोसीड क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस स्कीम में जो भी लोकेशन के बेसिस पर प्लॉट्स की कैटेगरीज होगी उनके बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिखाई देगा और चार्जेस दिखाई देंगे। इसमें आपको, जैसे कि अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें एक ही स्कीम मैक्सिमम सेलेक्ट की जा सकती है, ये दिया गया है। वरना आप यहाँ पे प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकते हैं कि पहली कौन सी होगी, नेक्स्ट कौन सी होगी। तो कई स्कीम्स में एक ही एप्लीकेंट मल्टीपल कैटेगरीज में अप्लाई कर सकता है, तो वो यहाँ पे किया जा सकता है। उसके बेसिस पर यहाँ पे आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। जो भी आप पहला चेकबॉक्स क्लिक करेंगे उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, जो नेक्स्ट चेकबॉक्स क्लिक करेंगे उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। तो जैसे हमने एक को क्लिक किया तो उस पर पहली प्रायोरिटी आ गई और आपको यहाँ मैसेज आ रहा है कि एक ही स्कीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको टोटल पेमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी कि इतने प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, इतने ई मित्र के चार्जेस हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट। सितंबर से नई रेट चालू हो जाएंगी तो इसलिए नई रेट्स एप्लीकेबल होंगी सारे स्कीम के अंदर। हम यहाँ नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो जो भी फाइनल पेमेंट्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले होंगे और आप प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करके आपका पेमेंट आपके वॉलेट से कट जाएगा और एक सक्सेसफुल रिसिप्ट जनरेट होगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी, जहां पे कंट्रोल नंबर दिखेगा, पेमेंट मोड दिखेगा, पेमेंट चैनल नंबर दिखेगा और एक ई मित्र ट्रांजैक्शन आईडी या रिसिप्ट नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे। उसको आप प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड करके कंज्यूमर को दे सकते हैं। इसके बाद में आप रिटर्न बैक टू ई मित्र क्लिक करें और आप वापस ई मित्र की साइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये था सारा प्रोसेस आप जेडीए की किसी भी आवासीय योजना में आवेदन करने का। आपको इस सर्विस में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में
अपनी परेशानी के बारे में जरूर बताएं, जिससे कि हम उसका समाधान करवाने की पूरे प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।